मैं राजीव गोस्वामी जी को बुलाना चाहता हूँ। आपकी ज़रूरत है कि गुजरा हुआ ज़माना जब जब जहन में आए, कि गुजरा हुआ ज़माना जब जब जहन में आए, दिल फिर मचल के झूमे बचपन के गीत गाए। कानों के तेरे झुमके, होठों की तेरी लाली, माथे की तेरी बिंदिया तारों से झिलमिलाए। और कातिल का नाम कैसे अपनी जुबा पे लाऊं, कि कातिल का नाम कैसे अपनी जुबा पे लाऊं। मुझ पे दगा के खंजर अपनों ने ही चलाए, कि मुझ पे एक दगा के खंजर अपनों ने ही चलाए। कि बादल का क्या भरोसा किस गांव में है वो बरसे, कि बादल का क्या भरोसा किस गांव में वो बरसे। उसको अगर हो उल्फत ढूंढे और चली आए। देखिए बादल जी, ऐसा जो लोग अपनी अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं आधे तो छोड़ा है आधी रात में। पत्नी को लेके आने का मतलब ये है कि वो मुझसे सुनवाना चाहते हैं। उनकी खुद की तो हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी से दो बात कह पाए, लेकिन यहाँ लेकर के आते हैं, चलो मेरी पत्नी को सुनाइए। तो ऐसे लोगों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और उनसे भी ज्यादा विद्वान वो लोग हैं जो अपनी पत्नी को नहीं लाए। बादल जी ने कल मुझे फोन किया था जी जी कि आप अपनी पत्नी को लेकर आइए। अब आप लोग ये बताइए, जब इतने सारे विकल्प मौजूद हैं तो मुझे क्या अपनी पत्नी लानी चाहिए थी? कभी नहीं लानी चाहिए अपनी पत्नी, क्योंकि जब पत्नी होगी तो कोई भी मुझे स्माइल नहीं देगी और पत्नी मुझे किसी को स्माइल नहीं देने देगी। बहुत बड़ी परेशानियां हैं। आप काबू में रहे इसलिए मैंने बोला था कि भाभी जी को लेके आए। अच्छा। और 2-4 की लगाम तो मैंने शाम को ही लगवा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पत्नियों से एक अनुरोध है, जितनी आई हैं यहाँ पर सब मुझे लग रहा है ब्यूटी पार्लर से आई हैं, सब सजी धजी हैं, सबके कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छी हो गई है। आपके कहने का मतलब ये है कि संस्था वाले पहले आने से पहले पार्लर का भी व्यवस्था करवाएं। व्यवस्था कराएं। हाँ जी, पत्नियां जो आई हैं वो सब डेंटिंग पेंटिंग करके आई हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप तालियां ना बजाएं, आप तालियां बजाएं, सॉरी मुस्कुराएं ना, हंसे ना। अगर हंसी और चेहरे पर क्रैक्स पड़ गए, आपके हेयर बाल्स आ गए, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी पत्नी की गारंटी नहीं लेता कि उसका मेकअप बिगड़ गया, मेकअप खराब हो गया, इसकी मैं कोई गारंटी किसी भी पत्नी की नहीं ले सकता था। जी जी जी। तो ये पत्नियों पर ही मैं सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो ऐसा है, पत्नी जो होती है, अगर आपसे ताली नहीं बज रही हो, मेकअप किए हो, तो आप ध्यान कीजिए, आपका पति जो है अपने मोबाइल में छुप छुप के किसको व्हाट्सएप करता है, किसको मैसेज करता है, क्यों हर तीसरे दिन अपना वो बदलता है अपना पासवर्ड। बस उसको याद कर लीजिए, उसका चेहरा देखिए, समझिए उसका गाल है, और बस शुरू हो जाइए परम पम 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 पम, खूब तालियां बजा दी उसके, मतलब तभी ताली बजेगी। और जिन लोगों की, और जो पुरुष आदमी जिसको ताली बजानी है, वो ध्यान देगा उस बिचौलिया को जिसने शादी कराई थी, जिसने ये आकर के कहा था कि इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, इससे अच्छा रिश्ता तो मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, उसको जरा ध्यान करें। पर ध्यान रखने वाली बात है, 3 लोग सबसे ज्यादा रिश्ता कराते हैं, उन तीनों को ध्यान रखें, उसको देख के ताली कभी ना बजाएं। जीजा, बहनोई और फूफा सबसे ज्यादा यही शादियां कराते हैं। फिर ध्यान दें उस पंडित का, जिस पंडित ने आपकी शादी कराई थी। मेरी जब शादी कराई थी तो पंडित ने कहा था 32 गुण मिलेंगे, और वाकई 32 गुण मिले, लेकिन वो 2 साल बाद 32 खत्म हो गए, सब गायब हो गए। केवल जो 4 गुण नहीं मिले थे उन्हीं के सारी जिंदगी कट रही है मेरी तो। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए, थोड़ा जागृत हो जाइए, थोड़ा जागृत होइए। तालियां आपकी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कमजोर है, ताली कमजोर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा नाम पापा जी क्यों पड़ा जी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा कि मैं एक फेमस कवि हो जाऊं, एक अच्छा कवि हो जाऊं। अच्छा कवि होने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी हैं, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा हो, दूसरा आपकी कविता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ लिया, उपनाम में मैंने पापा शब्द जोड़ दिया। पड़ोसी का बच्चा भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगा, और मैं उसकी मम्मी को देख मन ही मन हंसाने लगा। लेकिन क्या बात है, बहुत सुंदर। पड़ोसी का बच्चा भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगा, और मैं उसकी मम्मी को देख मन ही मन हंसाने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरी ये भूल मुझे रुलाने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगी। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत दिनों बाद मेरी पत्नी को उसकी सहेली बाजार में मिल गई। पत्नी के ठाठ बाट और जेवरात देखकर जल गई। बोली, लगता है जीजाजी ने नौकरी को बदल दिया है। पत्नी बोली, नौकरी तो उनकी नहीं बदल सकती थी, इसलिए मैंने उनको ही बदल दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आप सुनिएगा,
पत्नी औरतों को थोड़ा सा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं दिल्ली की लोकल बस में यात्रा कर रहा था, एक गंजा किसी यात्री से लड़ रहा था, क्या मेरी खोपड़ी पर ही चढ़ जाओगे? मैं बोला मत चढ़ना, फिसल जाओगे। पास ही एक यात्री शांत खड़ा तमाशा देख रहा था, गंजे के सर पर बार बार हाथ फेर रहा था। बोला शंका का समाधान सर के पास लिखे बोर्ड से कीजिए, महिला सीट लिखा है, किसी महिला को बिठा लीजिए। और विश्वास कीजिए, मैंने अपने अनुभव से यही पाया है, जिसने भी महिला को सर पर चढ़ाया है उतार नहीं पाया है। क्या बात है। आजकल जब मैंने अभी देखा था, अभी बच्चे सुना रहे थे कि आशिक बहुत ज़्यादा बन रहे थे। जब आप ज़्यादा आशिक बने, आशिकी करें, अच्छा करें, लेकिन चरित्र पर हमेशा ध्यान दें। अगर आपका चरित्र खराब हो गया तो सोचिएगा क्या हो सकता है। अब लड़का लड़की दोनों का चरित्र कैसा था ये तो आप सुनने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि दोनों का चरित्र अच्छा नहीं हो तो वो क्या होता है। दोनों जब दूल्हा और दुल्हन की प्रथम मिलन होता है तो देखिए क्या होता है। जैसे ही पति ने दुल्हन का घूंघट उठाया, किसी ने धोखे से जोर से दरवाजा खटखटाया, दुल्हन का चेहरा हो गया एकदम फेड, बोली लगता है पुलिस ने मारी है रेड। क्या बात है, ये अच्छा है। दुल्हन का चेहरा हो गया एकदम फेड, बोली लगता है पुलिस ने मारी है रेड। ऐसे कब तक घर वालों से मुंह छिपाऊंगी, लगता है आज नहीं बच पाऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तभी दूल्हा बोला इस बार पुलिस वाले 10,000 से कम में नहीं छोड़ेंगे, और नहीं दिए तो रात भर थाने में ले जाकर के तोड़ेंगे। दुल्हन के साथ नहीं हो रहा था ऐसा पहली बार, वो बचने में थी बहुत होशियार। बोली आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है पुलिस से क्या है कहना, जब भी ज्यादा पूछेंगे तो कह दूंगी हमें भाई और बहना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां हो जाए, बहुत जरा थोड़े जागृत हो जाइए। नहीं, ऊर्जा मिलेगी, अभी ऊर्जा मिलेगी। अब आपको मैंने बोतल में पैक करवाई क्योंकि है। तालियां कमजोर हैं, अब आपको मैं बहुत कम समय में हास्य के चरम पर ले जाता हूँ। स्वागत। जवानी में लड़कियां अपने शौहर के ख्वाब को कल्पनाओं के तार से सिला करती हैं। अक्सर इनकी किताबों में सलमान शाहरुख जैसे हीरो की तस्वीरें मिला करती हैं। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 5 भाइयों की इकलौती बहन की हो गई कि 5 भाइयों की इकलौती बहन की हो गई बर्बादी। कल्पनाओं में था हीरो, पर जेठालाल जैसे मुझसे हो गई शादी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल्पनाओं में था हीरो, पर जेठालाल जैसे मुझसे हो गई शादी। जयमाला के वक्त दुल्हन बोली ये कैसा पति मिला। बादल जी, आज की सबसे अच्छी लाइन सुन लीजिए। बिल्कुल। जयमाला के समय दुल्हन बोली मुझे कैसा पति मिला, मैंने बहुत पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश। तभी आकाशवाणी हुई, अगर न पूजे होते ब्रह्मा विष्णु महेश तो पति मिलता तुम्हें इससे भी ज्यादा गोबर गणेश। बहुत सुंदर। हम कैसे लगे, आपको पसंद आए या नहीं, जब भी हम उससे पूछें वो हर बार एक ही बात कहती कि अपनी कटा लो मूंछें। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक्चुअली क्या था कि वो 5 भाई उसके पहलवान थे, पहलवान भाइयों की बहन थी, बड़ी बड़ी मूंछें थी, हमारी बड़ी मूंछें थी, इसलिए पसंद आ गए हम। तो हम कैसे लगे, आपको पसंद आए या नहीं, जब भी हम उससे पूछें वो हर बार एक ही बात कहती अपनी कटा लो मूंछें। मूंछें ही तो थी हमारी आन बान और शान, बाकी तो आप देख ही रहे हैं हमारा डील डोल और शारीरिक गठन। क्या बात है, बहुत सुंदर। उस बावली ने ऊंच नीच देखा ना ऊंच। बादल जी, उस बावली ने नीच देखा ना ऊंच, और एक रात काट दी हमारी दोनों मूंछ कटी, क्योंकि हम गहरी नींद में सो गए। और सुबह तक हम जो रौबीले चेहरे वाले थे मासूम से चिकने हो गए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया मूंछ का और आपस में मिठाई बांटी। उनको लगा कि इसने शादी के बाद स्वयं ही मूंछ काटी। क्या बात है। हम घर आए, दिन भर दोस्तों में होती रही हमारी हंसाई। शाम को मायूस से हम घर आए और आकर के हमने डोरबेल बजाई। पत्नी ने दरवाजा खोला, हंसी और उपहास उड़ाकर चिल्लाई, वारे वाह जाई मैंने बालम की मूंछ कटाई। फिर तो सुबह दोपहर शाम पत्नी एक ही बात कहती रटी रटाई, वारे वाह जाई मैंने बालम की मूंछ कटाई। पत्नी से बदला लेने का मैंने मन में ठाना, और 3 दिन ऑफिस टूर से बाहर जाना है, पत्नी से किया बहाना। सीधा पहुंचा ससुराल, पत्नी से को था सबक सिखाना। सीधा पहुंचा ससुराल क्योंकि पत्नी को था सबक सिखाना। सबने पूछा अचानक ससुराल कैसे हुआ आना। मैं बोला 5 सालों से, मैं बोला सालों से तुम्हारी बहन पर चुड़ैल का साया है, और सारे भाई
साधु वेश में गंगा जल से स्नान कराएं, तांत्रिक ने बताया है। सारे भाइयों को लेकर मैं हरिद्वार पहुंचा और उन्हें कुछ मंत्र रटवाए। सबसे पहले उसके 5 भाइयों के दाढ़ी, मूछ और बाल कटवाए। सबसे पहले उसके 5 भाइयों की दाढ़ी, मूछ और बाल कटवाए। सबको साथ लिया और मैं घर की तरफ चल दिया। घर आकर जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, मेरे पीछे कतार में खड़े हो गए उसके 5 भाई। पत्नी ने दरवाजा खोला, हंसी और फिर उपहास उड़ाकर चिल्लाई, वारे वाह हर जाई, मैंने बालम की मूछ कटाई। मैं बोला, पीछे देख लुगाई, संतों की टोली आई। मैं बोला, पीछे देख लुगाई, संतों की टोली आई। तूने तो 3 दिनों में ही मेरी मूछ काट दी फटाफट, और मैंने 3 दिन में ही तेरे भाई कर दिए सफाचट। क्या बात है, बहुत सुंदर है, वो जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद लीजिए। जा रहा हूँ, आनंद लीजिए। जा रहा हूँ, आनंद लीजिए। जा रहा हूँ लेने सेब, केले और अंगूरों को। जा रहा हूँ लेने सेब, केले और अंगूरों को। अंदर बुला, ताली हो जाए भैया, ताली हो जाए, बहुत सुंदर। जा रहा हूँ लेने केले, सेब और अंगूरों को। अंदर बुला और नाश्ता करा इन 5 लंगूरों को। क्या बात है।